अगला जो व्याख्यान है वो आए हुए प्रश्न है जो जेपीएससी में इस बार 2017 में जो है वो आया था कि बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदार आंदोलन से प्रभावित था और बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना करें। तो इस प्रश्न में मूलतः देखा जाएगा तो इसके दो भाग हैं। इसको अगर लिखने से पहले आप इसके पहले फॉर्मेटिंग कर लीजिए, इसको जो है चित्र के रूप में सामने ले आइए दिमाग में। पहला जो भाग है वो है कि बिरसा आंदोलन का सरदार आंदोलन से क्या संबंध है। इसमें आप चर्चा कीजिएगा कि जो तत्व सरदार आंदोलन के हैं वो बिरसा आंदोलन में कैसे दिखते हैं और किस हद तक पूछा, यानी बिरसा आंदोलन में जो और भी नवीन दृष्टिकोण दिखते हैं जो पहले नहीं दिखे थे उसको भी दिखाना है, यानी अक्षरशः उसको सरदार आंदोलन से जोड़ के ही नहीं दिखाना है पूरी तरह। दूसरा जो भाग है वो है बिरसा आंदोलन के प्रभाव जो पूछा है, जो कि बड़ा लेंथ का क्वेश्चन है, यानी 40 नंबर का, तो उसको बड़े भाग में जो है दिखाना है। तो वस्तुतः जो है इस प्रकार के प्रश्नों को जो है एस्पिरेंट वो अटेम्प्ट करते हैं बड़े फैक्चुअल तरीके से, लेकिन उसको अगर समझ के लिखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सरदार आंदोलन में बहुत सारे फैक्ट वैसे नहीं मिल पाते हैं किताबों में, तो उसको बिरसा आंदोलन से जोड़ा गया है, ये भी यहाँ समझना है। तो आइए हम लोग इसको मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लिखते हैं कि पहले भाग में जब आप लिखिएगा तो लिखिए कि बिरसा आंदोलन का प्रत्यक्ष संबंध सरदार आंदोलन से था। वस्तुतः 1793 से 1895 तक खूंटी, तमाड़, सिल्ली, रांची इत्यादि क्षेत्रों में इसकी लंबी श्रृंखला मिलती है। इतिहास के जो सबल्टन यानी ब्रैकेट में नीचे से उभरते हुए दृष्टिकोण के तहत इसकी पुष्टि हुई है। 1895 में बिरसा मुंडा ने 6000 से अधिक सरदारों को एकत्र किया। तमाड़ के दुखन एवं बुंडो के विष्णु ने सर्वप्रथम सरदारी आंदोलन 1793 में आरंभ किया। 1796 में सिल्ली एवं राहे में दुलाई मुंडा के भाई रामशाही ने किया। वस्तुतः 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व अधिकार छीन लिए गए एवं इसका प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव इन क्षेत्रों के लोगों पर पड़ा। साथ ही यहाँ के जो शासक थे, उपशासक थे, जो खुटकटीदार थे, उन पर पड़ा। सरदार आंदोलन के 3 प्रमुख चरण रहे। पहला भूमि आंदोलन जो कि 1858 से 1881 तक चला। दूसरा पुराने मूल्यों को स्थापित करना यानी पुनरुत्थानवादी जो है इसमें दृष्टिकोण है वो 1881 से 1890 के बीच है। और तीसरा जो राजनीतिक आंदोलन है जो कि 1890 से 95 के बीच में है। तो यह चरणबद्ध तरीके से यह आंदोलन था और इसकी जो प्रकाष्ठा है उसको बिरसा मुंडा आंदोलन के रूप में नवीन दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। इस सरदारी जो आंदोलन था उसको मुल्की लड़ाई भी कहते हैं। मुल्की लड़ाई यानी वो देश की लड़ाई, भूमि की लड़ाई और अपने स्वदेश की लड़ाई, जहाँ ये स्वराज की बात करते हैं। तो भूमि आंदोलन में खुटकटी अधिकार अर्थात सामूहिक कृषि, पैट बेगारी यानी जबरन मजदूरी एवं भूयरी सर्वे में सरदारों को नहीं रखा गया। अब जो ब्रिटिश जब यहाँ आए हैं तो उन्होंने जो संधि की, इलाहाबाद की संधि के बाद देखने को मिलता है कि जो परंपरागत व्यवस्था है, चूँकि उनका जो मूल उद्देश्य था वो कृषि का वाणिज्यीकरण करना था और अर्थव्यवस्था को बढ़ाना था अपना, तो ऐसे में उन्होंने जो सामूहिक अधिकार थे, सामूहिक कृषि जिसको खुटकटी कहा जाता है, उस पर प्रहार किया। तो वस्तुतः खुटकटी से ही वो खूंटी शब्द आया है जो कि वर्तमान झारखंड का जिला है और बिरसा मुंडा का प्रमुख जो क्षेत्र है। और जो सर्वे किया गया और जो प्रशासनिक एकीकरण अंग्रेज़ों द्वारा किए गए उसमें अंग्रेज़ों ने इनको आपादस्थ कर दिया। अब यहाँ एक और दृष्टिकोण देखने को मिलता है कि जो हो सरदार थे
ये बहुत मतलब सामान्य अवधारणा नहीं है, जैसे जो कोलान क्षेत्र के, चूँकि वहाँ भी आरंभिक चरण में जब ब्रिटिशों ने आक्रमण किया, यानी 1767 फर्गुसन के जो आक्रमण है जो ढाल वंश और सिंहभूम क्षेत्र में, उसके बाद जो है वहाँ के जो लोकल सरदार थे, जो ज़मींदार थे, जैसे पोटो सरदार है, उन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया और बाद के दिनों में इस नेतृत्व को उन्होंने रांची क्षेत्रों में फैलाया। ये भी एक अवधारणा है, चूँकि यहाँ देखा जाता है कि जो भूमिज जो जनजाति है उसमें सरदार जो टाइटल वो लिखते हैं, तो वहाँ जो भूमिज आंदोलन में भी इसकी भूमिका दिखती है। तो झारखंड के अंदर जो है जितने भी स्थानीय स्वशासन की निकाय थी, चाहे वो मुंडा शासन व्यवस्था हो या नाग व्यवस्था हो या पढ़ा पंचायत हो या ढोकलो सोहर हो, तो इनमें जो जातीय स्वशासन की प्रकृति है इसमें जो देखने को मिलती है वो बहुत सामान्य प्रकार की है। तो इसमें उसको जो है अंग्रेज़ों ने रिप्लेस करने का काम किया, क्योंकि उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि बर्बरतापूर्वक लगान को जो है वसूला जाए। ऐसे में जैसा मैंने बताया कि खोटकट्टी उसका शाब्दिक अर्थ है कि मुंडाओं की ज़मीन जिसे जंगल काट कर बनाया गया, और ये जंगल काट के उसको खेती योग्य बनाया गया। भुइहरी अर्थात उरांव की ज़मीन जिसे मुंडाओं से लिया गया या स्वयं उसे खेती युक्त बनाया गया। कोड़कर जिसे सदानों ने बनाया, जो गैर जनजातीय लोग थे। राजहंस अर्थात राजाओं की ज़मीन जिसे बांटा गया। मझीहंस अर्थात सरदारों की ज़मीन या उप जमींदारों की ज़मीन। तो इस संदर्भ में जो है हम चर्चा अब आगे बढ़ाते हैं कि 1879 में सरदारों ने याचिका दायर की कि ज़मीन जो है वो स्थानीय मुंडाओं एवं खुटकट्टीदारों की है, और 1881 में इसका प्रारूप एक अंग्रेज बेफिस्ट ने तैयार किया। इसी की मांग 1807 के तमाड़ के सरदार एवं 1832 का जो बुंडू का जो मुंडा विद्रोह है वहाँ भी देखने को में मिलता है। तो इस रूप में इन्होंने जो है नवीन राजनीतिक दिशा प्राप्त की और याचिका के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, और इस रूप में जो है सरदारों ने कई लोगों को एकत्र किया। और इसमें जो है बाद के दिनों में जो है बिरसा मुंडा के जो सेनापति थे गया मुंडा ने इन सरदारों को एकत्र किया। वस्तुतः 1895 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा आंदोलन में यही पहलू दृष्टिगोचर होते हैं। क्योंकि हम अगर बिरसा मुंडा की जो पृष्ठभूमि देखें तो उनकी जो शिक्षा दीक्षा है जो आरंभिक, जैसे 1886 से 90 के बीच वो चाईबासा के गोस्नर लुथेरन स्कूल में पढ़े, वहाँ से उन्होंने ईसाईयत सीखा। उसके बाद जो है वैष्णव धर्म के प्रभाव में आके आनंद पांडे से दीक्षा ली। तो इस संदर्भ में उन्होंने अपने आंदोलन से संबंधित अधिकारों के प्रति और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता प्राप्त कर ली थी, और उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। तो ऐसे में जो भूमि संबंधी लगान, परंपरागत मान्यताएं, अत्याचार आदि मुख्य पहलू थे जो लोकल मांग थी। अभी भी आप अगर देखिए तो जो रांची क्षेत्र है, अगर आप बंदगांव क्षेत्र में जाइएगा तो अभी भी लोगों का जो जीविकोपार्जन है मुख्य रूप से कृषि है, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में दिखेंगे कि सड़क के किनारे जो वहाँ की वन सामग्रियाँ हैं, आम हैं, छत्तू है, केले हैं, जो स्थानीय वहाँ के कटहल है, उसको बेचते हैं, उससे अपना जीविकोपार्जन करते हैं। और यदि उस समय की अगर बात की जाए तो उस समय तो इसका प्रभाव अधिक था। ऐसे में अगर अंग्रेज़ों ने इस व्यवस्था को ख़त्म किया तो या जीने मरने की बात थी। परंतु इन सबों के बीच बिरसा मुंडा ने स्वयं को देवदूत या जादूगर घोषित किया गया था। तो उन्होंने इससे ये अलग देखने को मिलती है सरदारी आंदोलन से कि वो स्वयं को जो है सांस्कृतिक आंदोलन से जोड़ते हैं। स्वयं को देवदूत 1895 में घोषित करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, सामाजिक जो है शुद्धिकरण की बात करते हैं, जबकि अंग्रेज उसे जादूगर मानते थे और कहते थे कि अंधविश्वास के चलते लोगों को जो है भगाता है। इस संबंध में छोटा नागपुर के कमिश्नर ग्रिमनेल ने उन्हें पागल घोषित किया
और बिरसा मुंडा के आंदोलन के अंतिम चरण में हिंसाकारी प्रतिकार हुआ। ये भी एक नवीन दृष्टिकोण है। जैसे 25 दिसंबर 1899 को खूंटी थाना में हमला हुआ, रांची में भी कई स्थानों पर हमले हुए। बाद के दिनों में जो है बिरसा मुंडा जब अंतिम रूप से चकदरपुर में उपदेश दे रहे थे और लौटने के क्रम में बंदगांव में उसे धोखे से पकड़वा दिया गया। और यहाँ जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो मुल्की लड़ाई, जो सरदारी आंदोलन का ध्येय था, उसे अबुआ राज के रूप में यानी स्वराज के रूप में बिरसा मुंडा ने आगे बढ़ाया। और उनका स्टेटमेंट है कि अबुआ राज एटा जाना, महारानी राज टुंडो, अर्थात अपना स्वराज शुरू हुआ और महारानी राज खत्म हुआ। अर्थात उन्होंने जो इंग्लैंड की महारानी थी उसको प्रत्यक्ष तौर पर चुनौती दी। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। और इसके जो दूसरे भाग में परिणाम जब हम लिखें तो परिणाम के तहत जो है तात्कालिक एवं दूरगामी परिणाम परिलक्षित होते हैं। इसमें 1902 में भूमि की पैमाइश की गई, बंदोबस्ती हुई। 1902 गुमला एवं 1903 खूंटी में अनुमंडल बना। फिर 11 नवंबर 1908 के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट के रूप में जो है यहाँ के खुटकट्टीदार को मान्यता मिली। और इसका प्रभाव आज भी कोल्हान, खूंटी इन क्षेत्रों में है। और खुटकट्टीदार को ही बंदोबस्ती के तहत लगान देने के लिए सरकार ने सामने रखा। और बाद में भूमि संबंधी भी कई सुधार हुए। और इससे प्रभाव के अंतर्गत जो है पुनरुत्थानवादी सांस्कृतिक मान्यताएं भी स्थापित हुई। जो इन क्षेत्रों में बिरसायत समाज जो आज भी हमें देखने को मिलता है, इनकी गतिविधियां सक्रिय हैं। वो उन्हीं की तरह पूरा अक्षरशः उनके जीवन को, उनके सफ़ेद कपड़े को और उनकी जीवन शैली को अपनाते हैं और अपने जो सांस्कृतिक धार्मिक कार्य हैं उसको निभाते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है इससे अप्रोच देखने को मिलता है बिरसायत समाज के रूप में। और बिरसा आंदोलन से जो है प्रेरणा लेकर बाद में भी जो है कई आंदोलन हुए, जैसे जतरा भगत तुरंत उसके बाद। और राष्ट्रीय आंदोलन को भी इन्होंने नई दिशा दी, क्योंकि यहाँ देखने को मिलता है कि भारत में जो है बिरसा भगवान ने युवा आदर्श के रूप में स्थापित हुए। और झारखंड को बिरसा भगवान की धरती ही कहा जाता है। इनके जन्म दिवस जो 15 नवंबर है, स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद जो देखा गया कि अंग्रेज़ों ने इसके भय से वहाँ बहुत आधारभूत संरचना का निर्माण किया। पहले तो प्रशासनिक एकीकरण किया, उसके बाद 1911 में रांची से लोहरदगा रेल, 1905 में रांची से पुरुलिया रेल लाइन बिछाया, जिसका लाभ आज भी हमें मिल रहा है। इसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के तहत जब रामगढ़ का अधिवेशन हुआ 1940 में, तो वहाँ पर भी जो है अधिवेशन में बिरसा गेट नामकरण दिया गया, जो कि इनके आदर्शों को स्वीकार किया। आज जो है CNT एक्ट जो कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम है, इसका बड़ा व्यापक प्रभाव है। यह जो प्रभाव था बिरसा मुंडा का बहुत ही सबल प्रभाव के रूप में सामने आया। तो इस प्रकार जो है इस पूरे प्रश्न की हम चर्चा जो है इस प्रकार कर सकते हैं।